क्या आप भी विंटर्स में ढीले ढाले वूलन से परेशान हो जाते हैं? चलिए हम आज उसका सॉल्यूशन लाए हैं। वेलकम फ्रेंड्स, हमारी नई क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज हम आपको वूलन्स को ठीक करना बताएंगे। कितनी भी अच्छी ब्रांड के स्वेटर हम ले लें, आस्तीनों पे अक्सर वो ढीले हो जाते हैं। हम उन्हें बार बार खींचते हैं ना, हमें ढीले अच्छे नहीं लगते। हम चाहते हैं उनकी फिटिंग ऐसी रहे, तो इसके लिए हमें दूसरे जो हमारा स्वेटर बिल्कुल सही हो उससे हम नाप लेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले अपने सही फिटिंग वाले स्वेटर का नाप ले लेते हैं। फ्रेंड्स, मेरे इस स्वेटर का नाप मुझे बिल्कुल ठीक आता है, तो मैं इस नाप के हिसाब से इस स्वेटर की आस्तीनें भी ठीक करूंगी। और क्योंकि ये मेरे शोल्डर से भी गिरता है, बहुत बड़ा बड़ा लगता है, तो इसके हम शोल्डर की भी फिटिंग करेंगे और साइडों में भी इसकी फिटिंग करेंगे। इसके बाद हमारा ये स्वेटर जो ढीला है वो हमारे नाप का हो जाएगा। अक्सर हमारे कपड़ों के छोटे या बड़े होने को लेकर हमें प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमारे चैनल पर आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलता रहेगा। इसलिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको पहले से पता चल जाए। आपको हमारे चैनल पर ड्रेस डिजाइनिंग कोर्स भी क्लास 1 से सीखने को मिलेगा। आपको तुरपाई या हुक और बटन लगाना भी नहीं आता है, तो क्लास 1 में आपको सब कुछ सीखने को मिल सकता है। जाइए और हमारे चैनल पर क्लास 1 का वीडियो देख लीजिए। साथ ही DIY हैक्स की वीडियो भी मिलेंगी, जिसमें आप अपनी पुरानी शॉल को कुछ नए रूप दे सकते हैं। नए नए तरीकों से उनको कुछ ना कुछ बनाकर यूज कर सकते हैं और तरह तरह से उसे अलग अलग अंदाज में पहन सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो इसके लिए हम अपने सही स्वेटर का नाप ले लेते हैं। उस नाप के हिसाब से हम फिटिंग करेंगे। ये देखिए, जैसे हमने इसके बटन बंद करके इसको ठीक से बिछा लिया। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें एक ये आर्म होल का जो निशान होता है ना, इस निशान से हम ये नाप लेंगे। तो इस सिलाई वाले पॉइंट से और इधर तक हमें ये 19 इंच का नाप मिल रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, हम उसमें भी ऐसे ही निशान लगाएंगे। तो यहाँ हमें 19 इंच मिल रहा है, और जहां पे हमें ये फिटिंग वाला शेप दिखाई दे रही है, जहां हमें लग रहा है यहाँ कम हो रहा है, ये हमारी कमर का नाप है। इस जगह हम इस पॉइंट को कंधे से नीचे तक की लंबाई चेक कर लेंगे कि हमारी कंधे से कमर तक की जो लंबाई है वो हमें कितनी मिल रही है। हमें वो यहाँ 15 इंच पे मिल रही है। तो इस 15 इंच पे हम ये कमर की चौड़ाई वाली फिटिंग भी चेक कर लेंगे। यहाँ पे हमें कमर की फिटिंग में 17 इंच मिल रहा है। तो अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ चेस्ट वाले पॉइंट पे जो हमने ये नाप लिया था ये 19 इंच था, और ये कमर वाले पॉइंट पे 17 इंच है। कमर का पॉइंट हमें कैसे पता चला? हमने ऊपर से जो नीचे लंबाई ली वो 15 इंच ली, ये देखते हुए कि यहाँ पे कमर की फिटिंग आनी है, तभी तो हम सेम नाप हम दूसरे स्वेटर में रखेंगे। क्योंकि हमें ऐसे ही निशान लगाने हैं, इसलिए हम इसमें कुछ डबल और मेथड वाला कैलकुलेशन नहीं बता रहे हैं। सिंपल है, आप कोई भी बना सकते हैं, इसे कोई भी फिटिंग कर सकता है। आपको अगर सिलाई नहीं आती है तब भी आप इतना काम तो कर ही सकते हैं। चलिए अब हम आस्तीन का नाप लेते हैं। आस्तीन का नाप हम ठीक से लेंगे तभी हम शोल्डर जितने गिर रहे हैं उनकी फिटिंग कर पाएंगे। तो हमारी आस्तीन का नाप हम ले लेते हैं। हमारी आस्तीन आ रही है 21 इंच और मोहरी मिल रही है 4 इंच। ये सब नाप आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम आपको स्वेटर में करना बताते हैं। जिस स्वेटर में हमें ये काम करना है उसे हम पहले उल्टा कर लेंगे। स्वेटर को उल्टा करके उसके सभी बटन लगाकर ठीक से बिछाकर सेट कर लीजिए। साढ़े 21 इंच और हमारा जबकि नाप 19 इंच है, तो सोचिए 2.5 इंच इधर और 2.5 इंच दूसरी तरफ, यानी 5 इंच ये स्वेटर हमें लूज है, तभी तो हमें ये ढीला ढीला लगता है। चलिए तो अब हम इसकी फिटिंग करते हैं। अब ये क्योंकि हमारे नाप से 2.5 इंच ज्यादा है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये 2.5 इंच हम एक ही तरफ कम नहीं कर सकते। 2.5 इंच ज्यादा है तो इसमें हम 1.25 इंच इस तरफ कम करेंगे और 1.25 इंच इस तरफ कम करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 1.25 इंच पे हमने ये निशान लगा लिया और 1.25 इंच पे ही हमने इस तरफ भी निशान लगा लिया। अब कमर के लिए हमने जो ऊपर से नाप लिया था, ये 15 इंच पे एक निशान लगा लिया
और इसी निशान पे हम ये चौड़ाई वाला निशान चेक करेंगे नाप। तो ये नाप हमें मिल रहा है 20 इंच। तो इस 20 इंच के नाप के हिसाब से हमारा जो 17 इंच नाप था, सही फिटिंग का जो स्वेटर था उसका नाप हमारा 17 इंच था। हमें इस जगह पे 3 इंच कम करना है, तो हम 1.5 इंच इधर कम करेंगे और 1.5 इंच इधर कम करेंगे। देखिए यहाँ हम 1.5 पे एक निशान लगाएंगे और इस तरफ भी हम साइड से ही 1.5 पे एक निशान लगा देंगे। अब हम इस निशान को ऊपर चेस्ट वाले निशान के साथ मिलाएंगे। देख रहे हैं कि हमारा ये दोनों तरफ से डिजाइन बराबर है। ये चीज हमें अपनी अगली सिलाई पे भी ध्यान रखना है, हमारा जो डिजाइन है वो ठीक से मिला हुआ रहे, इस तरीके से सेट करके रखिएगा। और अब हम क्योंकि ऊपर इतना ज्यादा कम हो रहा है तो नीचे से हम कम 1 इंच तो कम करेंगे। तो अब इन निशानों को मिलाते हुए सही शेप से मिलाइएगा या फिर आप किसी स्केल के साथ मिला लीजिएगा। ये निशान लगाया और ये जो हमें यहाँ पे निशान मिला है इसके साथ हम ये कमर, इसकी आस्तीन की फिटिंग भी करेंगे। ये देखिए इनका हमें नाप, हमारा जो सही नाप था वो 4 इंच था, तो हम ये 4 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे हमें ये नाप मिला हुआ है, तो हम इस निशान से इस निशान तक स्केल को या इंची टेप को ही सही से रखेंगे और एक सीधी लाइन खींचेंगे। फ्रेंड्स ये वूलन है, इसमें हम कटिंग नहीं करना चाहते हैं क्योंकि कटिंग करने से अगर एक भी धागा निकला तो हमारा पूरा स्वेटर खराब हो जाएगा। इन निशानों पर ही सिलाई लगा दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ही कपड़ा बच रहा है, क्योंकि थोड़ा है तो इतना तो चल जाता है, लेकिन अगर आपका नाप कुछ ज़्यादा ही टाइट करने में आ रहा है और जो यहाँ पे मार्जिन बच रहा है वो बहुत ज़्यादा बच रहा है, तो आप कम से कम इतना कपड़ा रखकर उसको कट कीजिएगा और ये सिलाई लगाने के बाद भी एक सिलाई जरूर लगा लीजिएगा, तो आपका वूलन खराब नहीं होगा। और अगर उस पर इंटरलॉक करा लेंगे तब तो कभी खराब नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से स्लीव का नाप लेंगे। स्लीव का नाप हमारा यहाँ 23 इंच आ रहा है और हमारा जो सही नाप था उसमें 21 इंच था, तो हमें यहाँ 2 इंच कम करना है। तो उसके लिए हमें 1 इंच फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी होगी, मगर क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा इसीलिए हम इतना ज़्यादा नहीं करेंगे। हम यहाँ पे आधा इंच दबाते हुए सिलाई लगाएंगे और नीचे जाते जाते वो थोड़ा कम हो जाएगा। साइडों में भी हम स्लीव्स की सिलाई लगा रहे हैं तो वो बैलेंस आ जाएगा और ठीक लगेगा। इससे ज़्यादा हम दबाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। देखिए नॉर्मली हमारे कपड़े में ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं आती हैं क्योंकि हम साइज से ही लाते हैं, पहनते पहनते सिर्फ लूजिंग आती है। तो उसके लिए हमें यहाँ से जो नाप लगाया और यहाँ पे जो फिटिंग का नाप है इन्हें मिला के हमने ये लाइन लगाई। बस यहाँ से हम सिलाई शुरू करेंगे और इस तरीके से ये सिलाई लगाते हुए हम यहीं से टर्न कर जाएंगे। और टर्न करने के लिए शेप सेम होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे ये निशान हमारा यहाँ था और ये निशान यहाँ है तो ये अलग तरीके का लग रहा है, तो इसे हम थोड़ी सी गोलाई के साथ मिला देंगे क्योंकि ज़रूरी नहीं है यहाँ पे पूरा उतना ही नाप हो, थोड़ा सा हम यहाँ शेप दे सकते हैं ताकि स्वेटर में देखने में ख़राब ना लगे। तो हमने इस चीज़ को यहाँ से जब शेप दी तो फिटिंग हमारी वही आएगी। इन निशानों पे जब हम सिलाई चलाएंगे तो हमारी फिटिंग बिल्कुल सही आएगी और हमारा स्वेटर हमारे साइज का बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे ये स्वेटर बिल्कुल फिटिंग के साथ तैयार है। देखिए आस्तीन पहले कितनी चौड़ी लग रही थी और अब ये कितनी अच्छी लग रही हैं। ये मेरी फिटिंग के हिसाब से हो गई है। देखिए मैं आपको ठीक से दिखाती हूँ मैंने कहाँ कहाँ सिलाइयाँ लगाई हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये हमने निशान लगाए थे ना, ये हमने यहाँ से निशान जो लगाए थे उनके हिसाब से सिलाई लगाई हैं। और इस तरीके से ये आर्म होल में सिलाई लगाते हुए इस निशान से ये सिलाई शुरू की और यहाँ आर्म होल के पास ये शेप देते हुए हम ये सिलाई नीचे तक लेके गए हैं। ये देखिए इस तरीके से हमारी कमर की और साइड की आस्तीन की पूरी फिटिंग हो गई। और अब हमारे जो कंधे गिर रहे थे उसके लिए हमने यहाँ आर्म होल के पास से सिलाई लगाई थी। इस आर्म होल को ऐसे पकड़ते हुए, बस अंदर कुछ ना दबे, इस तरीके से इसको पकड़ते हुए हमने यहाँ से कम से शुरू की और जहाँ पे हमारा ये शोल्डर है इस जगह हमारी आते आते लगभग 1.25 इंच हो गई और फिर धीरे धीरे 1.25 इंच से हमने कम करते करते दूसरी वाली आर्म होल की सिलाई तक इस शोल्डर की सिलाई को पूरा कर दिया।
ये सब सिलाइयाँ लग गई हैं। ऐसे ही हमने दूसरी तरफ भी लगा ली है। ये हमने शोल्डर बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं किया है फ्रेंड्स, क्योंकि ये आधे पौने इंच तक तो ठीक है, हमें राइट साइड से पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मोटा हम कुछ करेंगे तो खराब लगेगा। अब हमारा ये स्वेटर बिल्कुल फिट हो गया है। चलिए अब मैं आपको एक दूसरे स्वेटर के साथ सिर्फ उसकी आस्तीन हमें फिट करनी है, तो वो कैसे करें कि वो डिजाइनर लगे। चलिए मैं बताती हूँ। हम आस्तीन को सीधा बिछाकर फोल्ड साइड की तरफ से 1 इंच पर निशान लगाएंगे। वही निशान हम थोड़ा ऊपर भी एक और लगा लेंगे। ये 1 इंच के निशान लगाने के बाद इन्हें हम 3.5 इंच की लंबाई तक मिलाकर एक सीधी लाइन खींचेंगे। इन लाइनों पर हम कुछ स्टिच लगाएंगे। तो ये लाइन हमें 3 खींचनी है। जैसे हमने ये फोल्ड साइड से 1 इंच दूरी पे ली है, वैसे ही हम एक फोल्ड साइड के उस तरफ भी लगाएंगे और फोल्ड साइड वाले पॉइंट पे भी एक लाइन लगाएंगे। इस तरीके से हमें 1 इंच की दूरी पर 3 लाइन लगानी है। जैसे ये सेंटर पॉइंट था फोल्ड वाला, उससे 1 इंच लेफ्ट साइड में और 1 इंच राइट साइड में, और फोल्ड साइड वाली जो लाइन है उस पे भी हम एक लाइन खींचेंगे। अब हमें सुई धागा लेकर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है, इस पॉइंट के ऊपर रखते हुए। देखिए सबसे पहले हम इसमें सुई को निकालेंगे और फिर इस पॉइंट को जो हमने चौक लगाया है ना, इसको इस तरीके से फोल्ड पकड़ते हुए ऐसे सिलेंगे और फिर इसको इस पे लेके आएंगे और फिर इस वाले पॉइंट को इधर से सिलेंगे और इसको भी इसके ऊपर लेके आएंगे। इस सेंटर पॉइंट के ऊपर हमें ये दोनों पॉइंट यहां इस तरीके से लाके रखने हैं। ये देखिए ऐसे इन दोनों को मिलाते हुए हमें ये कुछ टाँके लगाने हैं। हमारा फोल्ड वाला है ना, ये भी इसके साथ दब जाए, वरना ये अलग लगेगा तो उठा उठा दिखेगा, इसलिए हमें इसको भी सिलाई के साथ दबाना है। इस तरीके से 1-2 टाँके इसमें लगाने के बाद अब हम वापस वहीं आ जाएंगे जहां से हमने स्टिच को शुरू किया था। इस जॉइंट वाले पॉइंट पे ही हमें एक फैंसी बटन लगाना है जो कि इसको डिजाइनर बना देगा। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे बटन लगाने का डिसाइड किया है। आप चाहें तो यहाँ पे मैचिंग के या कंट्रास्ट में सुंदर से मोती भी लगा सकते हैं। ऐसे बटन हम अपनी पसंद के हिसाब से पहले ही डिसाइड कर लेंगे कि इतनी जगह में हमें कितने बटन लगाने हैं। मुझे यहाँ पे 3 लगाने हैं, एक यहाँ लगाऊंगी और एक इस जगह लगाऊंगी और एक इसके बीच में लगाऊंगी। इस लाइन को मिलाते हुए हम और टाँके लगाते जाएंगे और बटन लगाएंगे। पहले हम इसको पक्का कर लेते हैं। बटन में से जब हमने धागे को निकाला तो उसे उसी जगह फिक्स करना है, इसीलिए उसी जगह स्टिच लेते हुए वो बटन के अंदर से बार बार धागे को निकालते जाएंगे, जिससे हमारा बटन इस जगह फिक्स हो जाएगा। और साथ ही साथ हम इस जॉइंट को भी पक्का करते रहेंगे। चलिए इसी तरीके से मैं तीनों बटन लगा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। हम इस तरीके से मोती, बटन या कोई फैंसी स्टिच बनाकर भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं। और ये एक ही नहीं, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिस तरीके से हम अपनी इन चीज़ों को सही भी कर सकते हैं और सुंदर बनाकर उनको डिज़ाइनर भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा बताने का तरीका और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप किसी कपड़े को ठीक करना चाहते हैं, तो हमें कमेंट में लिखिए, हम उसके लिए भी एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और फ्रेंड्स अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं, आपको लगता है कि हम यहाँ पे कुछ और अच्छा कर सकते थे, तो प्लीज़ वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए फ्रेंड्स अब हमारे
तीनों बटन लगकर तैयार हो गए हैं। इसके बाद हम इन टाकों को मजबूत करके गांठ लगा देंगे और सभी धागे काट देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी स्लीव्स की फिटिंग भी हो गई है और ये अपने आप में एक डिज़ाइन बन गया है। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये स्वेटर तैयार है। लग रहा है ना बिल्कुल डिज़ाइनर।